राहुल गांधी अलग अलग राज्यों में जेनजी से समर्थन मांग रहे हैं। वही जेनजी कर्नाटक की सड़कों पर अपनी मांगों के साथ है। राहुल गांधी ने तो अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया था कि सड़कों पर आइए और मैं आपके साथ हूं। तो सड़क पर आ गए हैं जेनजी। सरकारी नौकरियों में जो एक तरह की रोक है उसको लेकर वहां के स्टूडेंट यूनियंस जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां इनकी सरकारें हैं वहां आप हालात तो देखिए कैसे हैं। हिमाचल की सरकार की हालत दुनिया जानती है। कर्ज में डूबी हुई सरकार है। प्रियंका गांधी वादा करके फिर कभी वापस गई नहीं। राष्ट्रपति शासन लग जाता हिमाचल प्रदेश में। कौन सी दिक्कत थी? यही फर्क है इंदिरा गांधी में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। ये जो जेनजी कर्नाटक की सड़कों पर निकला हुआ है वो क्या नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ है कि आपकी सरकार के? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश ललित और मेरे साथ है मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। आपकी स्क्रीन पर ये जो विजुअल दिखाई दे रहा है ये विजुअल है जेनजी का। वही जेनजी जो नेपाल में संसद फूंक देता है तो हमारे यहाँ के नेताओं को मानो की कपोल कल्पित सपने आने लगते हैं और रोम रोम में उत्साह की गर्जना सी उमड़ उठती है और वो कहते हैं कि काश ऐसा ही कुछ राहुल जी हमारे यहाँ भी हो जाए। वही जेनजी कर्नाटक की सड़कों पर अपनी मांगों के साथ है। वो जेनजी जिसको बांग्लादेश में देखकर हमारे लोगों ने ये सपने देखने शुरू कर दिए कि काश दिल्ली की सड़कों पर, काश प्रधानमंत्री के आवास में ऐसे ही जेनजी घुस जाते। तो उन सपनों को एक तरह से साकार करते दिख रहे हैं। कर्नाटक से वही जेनजी कुछ सवाल पूछ रहा है। हजारों की संख्या में भी कर्नाटक के अलग अलग शहरों में है। मांग है सालों से वहां पर जो भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है, पुलिस कांस्टेबल्स की सीट हो, साथ ही सरकारी नौकरियों में जो एक तरह की रोक है उसको लेकर वहां के स्टूडेंट यूनियंस जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। और कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। लेकिन राहुल गांधी अलग अलग राज्यों में जेनजी से समर्थन मांग रहे हैं। जेनजी से कह रहे हैं कि देश बचाओ, संविधान बचाओ। जेनजी को रोज नए जो है वादे किए जा रहे हैं और अलग अलग राज्यों में आरक्षण, नौकरी, तमाम बातें की जा रही हैं। लेकिन जिस राज्य में सरकार है उस राज्य की जेनजी ने राहुल भाई उनकी मांगों को मानते हुए कि जेनजी को अपनी मांगों के लिए, नौकरी के लिए, बेरोजगारी के लिए सड़कों पर आना चाहिए। जेनजी कर्नाटक में सड़कों पर है राहुल जी। अब प्रकाश भाई यहाँ पर देखिए बहुत सीधी सी बात है। पिछले दिनों जब हम देख रहे थे बाकायदा राहुल गांधी ने तो अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया था कि सड़कों पर आइए और मैं आपके साथ हूं। तो सड़क पर आ गए हैं जेनजी। मैं कहता हूं राहुल गांधी जी अगर ये वीडियोस देख रहे होंगे तो क्या वो वहां उनके साथ में सड़कों पर जाएंगे? और राहुल जी हजारों की संख्या में लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं और ठीक ठाक लोग हैं, बढ़िया लोग। अब बताइए क्या वो सड़कों पर जाएंगे? तो देखिए ये जो बातें होती हैं ये केवल मूर्ख बनाने के लिए होती हैं। देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको लगातार ये सपने आते हैं, जो हर चुनाव में ये उम्मीद करते हैं, ये सोचते हैं कि भाई इस बार तो प्रधानमंत्री हार जाएंगे या फिर बीजेपी की सरकार और एक और भी बात है राहुल जाएगी। जी, जिनके घर शीशे को हो पत्थर ना मारे भाई दूसरों के घरों पे। अगर आपकी ये उम्मीद है नेपाल जैसा कुछ हो जाए तो ये लोग ये क्यों नहीं सोचते कि नेपाल में जिस जेनजी की ख्वाहिश ये रखते हैं वो जेनजी किन लोगों के पीछे गया? वो जेनजी जो परिवारवादी लोग थे, जो बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा चल रहा था सिस्टम, उसके पीछे गए। उन नेताओं के पीछे गए जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। आज आप अलग अलग राज्यों में जाके जेनजी, संविधान, लोकतंत्र की कस्में खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं भाई? आपने अगर अपने राज्यों का मॉड्यूल दे रखा है और आपका जो सिस्टम है और आपकी राज्य सरकारें, जहां आपकी सरकार है, वो इतना सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, तो ये जो जेनजी कर्नाटक की सड़कों पर निकला हुआ है वो क्या नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ है कि आपकी सरकार के खिलाफ? अब आप देखिए ना भाई साहब, कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है, कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। और जो बहुतेरे राज्य हैं जहां वो विपक्ष के जो घटक दल हैं उनके साथ सरकार में है। भाई हमारा ये कहना है या फिर इस देश की जो जनता है वो ये पूछ रही है कि कोई एक राज्य तो ऐसा बताइए जहां आप एक उदाहरण पेश कर सकें। आप कहते हैं देश में महंगाई है, आप कहते हैं देश में बेरोजगारी है, आप कहते हैं कि पिछले 40-45 सालों में देश की ये सबसे खराब स्थिति है जो वर्तमान की है। तो जहां आपकी सरकार है भाई एक राज्य से कोई एक उदाहरण ऐसा पेश कर दीजिए और बता दीजिए, वो मॉडल दे दीजिए। बिल्कुल कि देखिए हमने करके दिखाया है और अगर आप ऐसे करेंगे तो आप भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं ना, लाल किले की प्राचीर से उन्होंने यही कहा भाई हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का,
हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और विपक्ष के नेता जिनके पास में अगर कोई ऐसा विजन है तो हमारे पास में आए, हमें सुझाव दें, हम मिलकर काम करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, ये लोग केवल सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाएंगे, ये फेक अकाउंट बना करके ये संघर्ष कराएंगे, ये देश को तोड़ने की, बांटने की इनकी जो मंशाएं हैं, आप देखिए ना, ये वही कर रहे हैं। और इसमें केवल राहुल गांधी नहीं है। आप भाई, मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव इस समय विपक्ष के दूसरे बड़े नेता हैं। पहले राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं। अगर संसद में जो उनकी उपस्थिति है उसके अनुसार देखिए 37 सांसद हैं अखिलेश यादव के पास में। अब देखिए वो तीसरे बड़े नेता हो जाते हैं, विपक्ष के दूसरे बड़े नेता हो जाते हैं, लेकिन वो तो बाकायदा पत्रकारों से बात करते हुए ये कहते हैं कि आज जो नेपाल में हो रहा है वो कल भारत में हो सकता है। जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। सवाल यह है कि आप भी सरकार में थे। योगी आदित्यनाथ एक बात कहते हैं प्रकाश भाई, जब ये देश आजाद हुआ था, विदेशी आक्रांता आए, उसके बाद में मुगल आए, उसके बावजूद ये देश जब आजाद हुआ, उत्तर प्रदेश इस देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। लेकिन 2017 आते आते वो अर्थव्यवस्था 8वें नंबर पर आ गई। अब 2017 के बाद में 2025 में हम हैं, 8 साढ़े 8 वर्ष हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 8वें नंबर से दूसरे नंबर पर आ गई। तो ये इच्छा शक्ति है। दर्शकों देखो क्या होता है कि हर चीज को देखने का नजरिया है, नैरेटिव का खेल है, और एक वर्ग है, पॉलिटिकल वर्ग है, जिसको लग रहा है कि काम से ज्यादा अगर नैरेटिव ही खो चल जाए तो काम करने की जरूरत नहीं है, नैरेटिव से ही चुनाव जीते जा सकते हैं। ये बात ठीक है कि नैरेटिव से आपको तात्कालिक फायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म की राजनीति में जमीन पर काम नहीं है तो आप किसी काम के लीडर नहीं है। केवल लफाजी से काम चलता नहीं है। अगर आपके पास ये मॉडल है, आपके पास कोई विजन है जो आप देश को दे रहे हैं, तो उस विजन को क्या रतौंधी हो गया कि मोतियाबिंद हो गया कि कर्नाटक में इतनी बड़ी भीड़ जो है सड़कों पर क्यों है? भाई आप जेंजी कर रहे हो और रोज आप ये सपने देख रहे हो, रोज जैसे एक राष्ट्र के नाम संदेश दिया जाता है, जैसे वो कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में उस्तुरा वाली बात है। नेपाल में जो जेंजी है, जिस जेंजी ने अपने ही देश की संसद को आग लगा दिया, हम लोग किताब में पढ़ते थे कि कालिदास जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। तो जेंजी के हाथ में हथियार देने का मतलब वही है। मैं पहले भी कह रहा था राहुल जी कि जेंजी अगर इतना होशियार होता तो फिर सुशीला कार्की क्यों होती? हाँ, उसी जेंजी से कोई निकल करके चला आता। आप अब बांग्लादेश में कहते हो कि युवाओं ने क्रांति कर दी, क्रांति के बाद वहां 70 साल का यूसुफ बैठा हुआ है। क्यों भाई? आप में काबिलियत है, आप बैठ जाते, काम वहां अनुभव ही आ रहा है। कहने का मतलब यह है राहुल जी कि जब आप आग का खेल खेलते हैं तो उस आग के खेल में आपका घर नहीं आएगा, आप बच जाएंगे, ये तय करना बड़ा मुश्किल है। आप दूसरों के लिए जब नियम तय करते हैं तो आपके भी तो कुछ राज्य हैं, उन राज्यों में भी जनता रह रही है। अब उस राज्य की जनता, आप एक 2-3 राज्यों में आपकी सरकार है, वहां के लोगों को आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप पूरे देश अगर मिल जाए आपको और तो आप सब ठीक कर दें। प्रकाश भाई, जहां इनकी सरकारें हैं वहां आप हालात तो देखिए कैसे हैं। कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं, कर्नाटक में 2 गुट हैं, एक सिद्धारमैया का है और एक डीके शिव कुमार का है। शुरुआत में तय ये हुआ था कि भाई साहब 2.5 साल मुख्यमंत्री वो रहेंगे, 2.5 साल वो रहेंगे। बताया जाता है सिद्धारमैया राहुल गांधी के करीबी हैं और जो डीके शिव कुमार हैं वो प्रियंका गांधी के करीबी हैं। ठीक, अब क्योंकि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं डीके शिव कुमार वहां के मुख्यमंत्री बन जाएं, पिछले दिनों हमने देखा कि लगातार बैठकें हुई, वहां से कर्नाटक से लोग आए, बात करके चले गए। बीजेपी की कोशिश है, डीके शिव कुमार वो उनसे संपर्क में है, ये लोग ये बताते हैं। अब देखिए ये खतरे में है सरकार। जिस दिन डीके शिव कुमार का मन करेगा वो अपने विधायकों को तोड़ करके पाला बदल लेंगे। अब आप यही समझो कि आपका काम जब केवल पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल में जाएगा, 5 साल आप चुन करके आए हो सरकार चलाने के लिए, लेकिन आपसी अंदरूनी कला ही आप नहीं खत्म कर पा रहे हो, आप काहे के लीडर हो भाई? और आपको बड़ा आनंद आ रहा है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार आपस में लड़ते रहें, तो फिर तो लोग उतरेंगे ना सड़कों पर, फिर लोग अपनी मांग भी करेंगे। उस मांग को टैकल करने का भी अलग अलग राज्यों का अलग अलग तरीका है। लेकिन संयोग से जिस समय आप रोज एक तरह का कॉल दे रहे हैं कि देश के युवाओं को, जेनजी को, देखिए नेपाल में क्या हुआ, देखिए म्यांमार के, कुछ लोग अरब स्प्रिंग की भी बात कर रहे हैं, अब जेनजी कर्नाटक में संयोग ऐसा देखिए राहुल जी, राहुल गांधी कॉल देते हैं, अगले ही दिन कांग्रेस NSUI DU इलेक्शन हार जाती है। राहुल गांधी कॉल दे रहे हैं अलग अलग राज्यों में जाके कि बेरोजगारी पर बात कर रहे थे वो कल बिहार में,
उसी बेरोजगारी पर ये जेंजी जो विजुअल हम लोग दिखा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग निकले हुए हैं। वहां पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती सालों से नहीं हुई है, सरकारी नौकरियों में एक तरह से रोक लगा हुआ है, सरकार के खिलाफ हजारों की भीड़ है। लेकिन राहुल गांधी दूसरे राज्यों में वादा कर रहे हैं, अपने जिस राज्य में सरकार है वो उन वादों का क्या हुआ, उन कसमों का क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है। हिमाचल की सरकार की हालत दुनिया जानती है, कर्ज में डूबी हुई सरकार है। प्रियंका गांधी वादा करके फिर कभी वापस गई नहीं, कभी नहीं गई। और वहां तो सरकारी कर्मचारियों तक को भत्ता नहीं दिया जाता, नौकर और वो क्या कहते हैं वेतन तक कई कई महीने लेट है। तो ये कांग्रेस सरकारों का हाल है। हम लोगों को ये देखा था, राहुल जी की मोदी जी के पास था गुजरात मॉडल, तो बाद में देश ने कहा कि चलिए जी एक्सेप्ट करते हैं, गुजरात में वाकई में काम हुआ। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ यूपी मॉडल, और पूरे देश में है चर्चा इस बात की। क्या कांग्रेस के पास ऐसा कोई मॉडल है जिस पर देश चर्चा कर सकता है? और देखिए तब भी कोई ऐसा चुनाव होता है। अभी हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, आप हिमाचल की बात कीजिए। राज्यसभा के जब चुनाव हुए थे, अभिषेक मनु सिंघवी, उनको वो वहां से राज्यसभा भेजना चाहते थे, लेकिन उनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। सरकार गिरते गिरते बची थी, जैसे तैसे बच गई। और देखिए ये कहा जाता है कि भाई तानाशाह देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री अमित शाह को, भाई तानाशाही है सरकार जो इनकी चला रहे हैं। आप एक बात बताइए, जब इतना बड़ा मौका मिल गया तो क्या होता? भाई कर देते भंग, राष्ट्रपति शासन लग जाता हिमाचल प्रदेश में, कौन सी दिक्कत थी? लेकिन क्या होता है, यही फर्क है इंदिरा गांधी में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। भाई प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी भी थी, चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया उन लोगों ने। कहीं गए मुख्यमंत्री जी अगर किसी राज्य के थे, भाई साहब उनसे थोड़ी देरी हो गई या फिर गुलदस्ता नहीं दिया, पर सरकारें दिल्ली आते ही बर्खास्त कर दी सरकार। तो ये मॉडल है, ये देखा है, इसी देश की जनता जनार्दन ने देखा है। दर्शकों, ये केवल किताबें पढ़ने से आदमी महान नहीं बन जाता है। जो उस समय के लोग हैं, क्योंकि हम जमीन पर रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि ये लोग जो जिसको आज तानाशाही बता रहे हैं, भाई असली तानाशाही क्या थी। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई साहब आप कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? अरे क्यों ना करें कंपैरिजन। 2014 से पहले 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, आज चौथी है। उत्तर प्रदेश को लीजिए, 8वीं थी, आज दूसरे नंबर पर है। परिवर्तन है, और यही परिवर्तन तो कहते हैं प्रधानमंत्री के हम आपसे सुझाव मांग रहे हैं। अगर विपक्ष के नेता जिनके पास में कोई इस तरह का विजन है, जो चाहता है कि देश आगे बढ़े, आइए बैठकर बात करते हैं। आपके सहयोग से ही हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन होता क्या है, उनके मंचों से गाली दी जाती है देश के प्रधानमंत्री को, वो अपशब्द बोले जाते हैं उनकी मां के लिए। गाली देना मान लीजिए किसी ने दे दी, किसी कार्यकर्ता ने दे दी, किसी ने दे दी, लेकिन पूरी की पूरी पार्टी जो है उस बात की आलोचना करने के बजाय, निंदा करने के बजाय, पूरी पार्टी कुछ और कहने लगती है। ऐसा लगता है कि उस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि नहीं नहीं ये तो बीजेपी के भी लोग करते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो तो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है। तो ये पॉलिटिकल जो स्टांस लिया इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने, उससे भी देश में लोगों को लगा कि यार ये किस तरह की पॉलिटिकल पार्टी है कि भाई जो गलत है उसको उतना तो गलत तो कहो। दर्शकों, हम आपको वो जो कर्नाटक में जेंजी सड़कों पर है उस विजुअल्स के साथ छोड़े जाते हैं। उस विजुअल को देखिए, समझिए, और ये भी सोचिए कि जो नेता रोज सुबह शाम दिन रात जेंजी 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 को कॉल दे रहे हैं, क्या उनको इस बात का अंदाजा है कि जेंजी के निशाने पर कौन लोग आ सकते हैं? अगर नहीं है तो उनको कर्नाटक की तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए।